चाह रहा हूं सरकार की एग्रीकल्चर के मामले में सरकार ने क्या करा। जब 1991 में आर्थिक नीति आई थी, 1991 की बात याद है ना, देश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। 1991 की आर्थिक नीति पर बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान दिया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, वह एक जगह फेल होगी। आज तुम्हें बताना चाहता हूं उसकी भी फेल है। मैंने कहा था, मैं ऐसा कोई राजनेता नहीं है जिसमें खींचने का नहीं पकड़ेगा अच्छी तरह। जिसकी जो अच्छी बात होगी वो भी बताऊंगा तुम्हें, और जिसकी जो बुरी बात होगी वो भी बताऊंगा तुम्हें। ध्यान से सुन लेना क्या बता रहा हूं, ठीक नहीं। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे देश के। 1991 पर हमने सब चीजों पर ध्यान दिया, आर्थिक नीति लेकर आए, लेकिन एग्रीकल्चर पर जरा सा भी नहीं ध्यान दिया। और एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र आज अपनी समस्या, आज भारत के अंदर जो कृषि क्षेत्र बहुत बड़ी समस्या के बुरी समस्या के दौर से गुजर रहा है। समस्या क्या है? समस्या यही है, किसान, फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई किसान मारा गया। ये तो समझ में आ जाए, फसल बुरी होगी किसान मारा गया, फसल अच्छी हुई तो किसान क्यों मारा गया, ये समझ में नहीं आता। ये समझाओ भाई जी, फसल बुरी हुई तो किसान मारा गया, फसल अच्छी हुई तो भी किसान मारा गया, ये नहीं समझ में आता भाई जी। ये समझाओ, फसल अच्छी हुई तो किसान क्यों मारा गया? किसान इसलिए मारा गया, किसान उसके फसल के दाम सस्ते हो गए। अगर बहुत ज्यादा टमाटर खेत में पैदा हुआ तो टमाटर वहां मंदे भाव पिट रहा, किसान फिर मारा गया बेचारा, उसका तो बहुत हालत खराब हो चुकी। अन्नदाता, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो अपने देश में इतना ज्यादा दुखी। वर्ष 1956 के बाद और आज तक, हरित क्रांति जब तक हुई थी देश के अंदर, हरित क्रांति हुई 67-68 के दौर में, उसमें गेहूं चावल हमारे यहाँ जबरदस्त मात्रा में पैदा हुआ। जब हरित क्रांति हुई उसके बाद हमने कभी भी गेहूं चावल के मामले में बुरे दिन नहीं देखे, जब तक हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई 1967-68 के दौर में, जैसा चलो होगी उसके बाद। लेकिन समस्या क्या है, किसान की आय हम 2022 तक दोगुनी करने कह रहे थे, किसी सरकार ने किसानों को कोई ध्यान नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आने वाला जिससे भूख के सड़ने वाले जितने भी लोग, क्यों किसानों को बुरी तरह इग्नोर करा जा रहा। और किसानों ने बेचारों ने आंदोलन करा, समझ नहीं बात, 700 किसान उसमें मारे गए। तो कोई सी भी सरकार हो, चाहे ये वाली सरकार हो चाहे वो वाली सरकार हो, किसानों ने बिल्कुल भी, किसानों को किसी ने नहीं ध्यान दिया। कृषि को हम हमेशा पीछे इग्नोर करते चले जा रहे। और कृषि को इग्नोर करना, तुम्हें बता दूं, हम भारत का स्ट्रेंथ, भारत को अपना स्ट्रेंथ समझना चाहिए। जैसे एक इंसान का स्ट्रेंथ हो, मेरा स्ट्रेंथ है पढ़ाना, मैं बहुत जल्दी समझ गया, समझ में आया बात। किया तो मेरा स्ट्रेंथ तो मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकूं, इसलिए मुझे दूसरे में जाना की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जाता भी नहीं बिल्कुल भी, नौकरी भी मैं आराम से छोड़ दूं, मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगा। ये मेरा स्ट्रेंथ। भारत अपना स्ट्रेंथ छोड़कर कहां जा रहा है? सर्विस सेक्टर में जा रहा है। और इसका स्ट्रेंथ कृषि, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जा। बचपन में तुमने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा ये बात, समझ में आई बात। तो भारत अपना स्ट्रेंथ छोड़कर ना अब कहीं और मूव कर रहा है। भारत के लोग कृषि करना पसंद नहीं कर रहे। जब कृषि करना पसंद नहीं करे क्योंकि सरकार कृषि पर ध्यान नहीं दे रही, और ध्यान नहीं दे रही तो आने वाला टाइम बहुत नुकसान पहुंचागा, तुम्हें देख लेना। आज एग्रीकल्चर वेंटिलेटर पर काम कर रहा है। वेंटिलेटर पर काम करने का मतलब अपने पिछले 70 सालों के, 70-80 सालों के, 100 सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है एग्रीकल्चर। जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे, आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, जिसे कृषि कहते हैं, 100 सालों की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ से इसका, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की इस टाइम बहुत बुरी स्थिति। फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, बुरी हुई किसान मारा गया। दोनों बात समझ में आएगी। बुरी हुई तो किसान मारा गया, अच्छी हुई तो भी मारा गया। क्यों? क्योंकि फसल के दाम सस्ते हो गए। किसान जो हमारा अन्नदाता बोलते हैं, आज भारत के अंदर सबसे बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो।